हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, उसका हमें क्या 6 जून को उपाय करना चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। अब देखिए कि अंतिम चरण आपका शनि की 7.5 का चल रहा है। अब वो हमें कौन से सकारात्मक ऐसे उपाय करने चाहिए। शनिदेव महाराज का जन्म महोत्सव है और आप देखिए शनिदेव महाराज न्याय के दाता हैं और कर्म फल के भी दाता हैं। ऐसे न्याय और कर्म फल के दाता के जन्म महोत्सव पर हम वो ऐसे सकारात्मक अचूक कौन से उपाय करें जिनसे करने से हमारे जीवन में खुशहाली प्राप्त हो। अब देखिए, यदि आप मकर राशि के जातक हैं, ध्यान से इस बात को सुने, ये बहुत अचूक आपके जीवन का उपाय है। अब देखिए, हम इस अंतिम चरण में आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, क्योंकि ये लंबे समय से शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर चल रहा है। अब इस अंतिम चरण में हम जन्म महोत्सव पर ऐसी भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें कि अब तक हमारे जीवन में जो इतने वर्षों से संघर्ष में जीवन चल रहा था, हर कार्य क्षेत्र में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो हमारा धन का अभाव हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के प्रति परेशानी हो, चाहे हमारे कैरियर और व्यापार के प्रति उतार चढ़ाव चल रहे हों, चाहे दाम्पत्य जीवन में कुछ सामना हमें करना पड़ रहा हो, चाहे हमें समाज के क्षेत्र में यश मान सम्मान वाणी के द्वारा जो हमें प्राप्त नहीं यश हो रहा था, वो हमें कैसे प्राप्त हो। तो आइए इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं और हमें वो कौन से अचूक उपाय करें जिनसे हमें निजात मिले और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्राप्त हो। देखिए, ये शनिदेव महाराज एक 9 ग्रह में ऐसे ग्रह हैं कि देने में भी कमी नहीं छोड़ते। व्यक्ति को जब देते हैं, क्योंकि ये सने सने धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और ये ग्रह बहुत लंबे समय तक चलते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव 22 साल के बाद आता है। अब देखिए, मकर राशि के जातक बहुत समय से शनि की ढैया से दिन रात बहुत ये इंतजार में थे कि हमें कब शनि की इस 7.5 से लाभ प्राप्त हो और कब हमें जीवन में खुशहालियाँ आएं। चाहे भौतिक सुख संसाधनों के आप देखिए कि चाहे धन के अभाव से हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, अगर स्वास्थ्य के प्रति देखते हैं तो चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय हो रहा था, धन खर्च हो रहा था। अब देखिए, इस जीवन में इतने समय से हम इंतजार कर रहे थे कि हमें कब खुशी प्राप्त हो। तो एक दिन जो 6 जून का दिन आ रहा है, जो शनिदेव महाराज का जन्म महोत्सव है, और आप देखिए कि जिस ग्रह का जन्म उत्सव हो उस दिन वो ग्रह कितने प्रफुल्लित होते हैं और कितने प्रसन्न होते हैं। अपने सभी शनि ग्रह जितने भी जातकों पर ये शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, वो अगर शनिदेव के मंदिर में या आसपास आपके यहाँ जो मंदिर हो, वहाँ पर शनिदेव मंदिर में जाकर के अगर प्रार्थना करते हैं और कुछ भी श्रद्धा भक्ति से मंत्र जाप करते हैं, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे जन्म उत्सव पर आप एक गिफ्ट देने और बधाई देने के लिए आए हैं, तो मैं भी इनको
मुक्त कर दूं और इनके जीवन में खुशियां लाऊं। आपको बधाई मिलेगी और आपको गिफ्ट में भगवान शनिदेव आशीर्वाद देंगे। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। लेकिन श्रद्धा रखना, मंदिर में जाएं तो हमें पूजा श्रद्धा से करें, चाहे आप 10 मिनट करें। आपको करना क्या है, आप सर्वप्रथम शनि जयंती को 6 जून को जन्म उत्सव है, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले शनिदेव मंदिर जाएं, जहां आपके आसपास मंदिर हो, और वहां जा कर के हमें किस प्रकार से दरबार में शनिदेव के सामने समक्ष प्रार्थना करनी है और खड़ा होना है, तो वो हमारी प्रार्थना को सुने। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को सामने वाले के सामने खड़ा कैसे रहना चाहिए और उसके सामने अर्जी कैसे लगाना चाहिए, पहले ये बात ध्यान से सुन लें। शनिदेव जितने भक्तों पर, ये जातकों पर शनि की 7.5 और डहिया चल रही है। बहुत समय से लोग, ऐसे कुछ भक्त हैं वो हमसे बार बार कहते हैं कि हम बहुत शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी लाभ नहीं मिल रहा है। और देखिए, जो ये आपका फलादेश आपकी जन्म राशि के आधार पर है। आपकी कुंडली के अंतर्गत शनिदेव कहाँ पर किस अवस्था में है, किस दशा प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत विश्वोत्तरी चल रही है, तो वो कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। अगर हमारे द्वारा आप विश्लेषण करवाते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप कर सकते हैं परामर्श के लिए। तो आपको ये अचूक उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनें कि 6 जून को आप जैसे ही मंदिर जाएं, वहाँ पर हमें शनिदेव मंदिर में जाकर के सबसे पहले भगवान शनिदेव को प्रणाम करना है। अब देखिए कि हम प्रणाम कैसे करें। तो शनिदेव हैं ग्रहों के न्यायाधीश, न्याय के दाता, और न्यायाधीश के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा नहीं हुआ जाता है, क्योंकि ये जज हैं, आपके जीवन के कर्म फल के दाता हैं। तो शनिदेव के सामने आप गए और मंदिर में जैसे ही जाओगे तो आप पीछे को दोनों हाथ करोगे और दोनों हाथ ऐसे करके शनिदेव महाराज के सामने अपना नीचे को सिर झुकाओगे और प्रणाम करोगे। ये आपके न्याय फल के दाता हैं, कर्म के दाता हैं, आपका न्याय कर रहे हैं। और वहाँ जाके अर्जी लगाइए कि हे शनिदेव महाराज, अब तक के जितने समय तक के हमारे जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो आज आपके जन्मदिन पर हम चाहें गिफ्ट के रूप में, प्रभु मेरी ये सब परेशानियां आपके चरणों में, और आप ही मेरी परेशानियों को संभालिए। जब तक व्यक्ति स्वयं परेशानियां अपने ऊपर लेकर के चलता है, तब तक वो दुखी रहता है। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं कि शनिदेव की अगर आप पर 7.5 डहिया चल रही है और उनसे कृपा लेना चाहते हो तो छल कपट बेईमानी से उस समय दूर रहें, क्योंकि न्याय के दाता ये सब आपका हिसाब देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब चलता है, हमारे कर्मों के फल के अनुसार वो हमें दंडित करता है, हमें लाभ और हानि भुगतनी पड़ती है। क्योंकि व्यक्ति जो जस करहि सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से प्राणी करता है उसी प्रकार से हमें ये शनिदेव महाराज फल देते हैं। तो आप ये पहला उपाय। दूसरा उपाय आप सुनिए, शनिदेव महाराज के मंदिर में आप 7 माला या 11 माला या 21 माला ओम सन शनिचराय नमः, इस शनिदेव के मंत्र का आप जाप करें निष्ठा से। शाम के समय, संध्या के समय आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और शनिदेव से प्रार्थना कर दें कि बाबा आज से मेरे सब कष्ट आपके ही चरणों में हैं। मंदिर में जाएं, क्रोध न करें। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ,
इन सबको त्याग दें जब शनि देव के दरबार में पहुँचें, क्योंकि ये आपका न्याय कर रहे हैं। उस समय जन्म महोत्सव है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको हम जो अचूक उपाय जो बता रहे हैं, ये आपकी जिंदगी को न बदल दें तो हमसे कहना आप। तीसरा उपाय, शनिदेव मंदिर में 1.25 किलो सरसों का तेल, और आप उस तेल से शनिदेव महाराज का अभिषेक करें। ओम सन्नोर देवीर विष्टे आपो भवंत पीते सन्योर मिश्रबंतु। शनि देव के मंत्र का जाप करें, और नहीं तो ओम सन शनिचराय नमः या फिर दशरथ कृत स्तोत्र से भी शनि देव का अभिषेक कर सकते हैं। आपको बहुत लाभ मिलेगा। चौथा उपाय, किसी गरीब को आप अपनी पादुका यानी चप्पल दान दे दीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी दीन बुखारी को तेल के बने हुए पकवान या कचौड़ी उड़द की दाल की आप खिला दीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। उस दिन आप शनिदेव मंदिर न मिले तो आप पीपल वृक्ष के नीचे पिपलाद यानी शनिदेव का ध्यान करते हुए, वहाँ पीपल वृक्ष को ही शनिदेव का स्वरूप मानते हुए वहाँ पर आप एक तेल का दीपक जलाएं। चौमुखा भी दीपक जला सकते हैं। वो आपकी सभी नेगेटिव जो घर में व्याधा हैं या आप पर कोई प्रभाव चल रहा है, उनसे भी आपको निजात मिलेगी और लक्ष्मी और सुख शांति की वृद्धि होगी। क्योंकि पीपल के वृक्ष के दिन शनिवार को दीपक जलाने से, पूजा करने से हमारे घर में लक्ष्मी और धन और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी व्याधाएं दूर होती हैं। 7 परिक्रमा लगाएं पीपल वृक्ष की। पितृदोष है अगर आपके घर में, तो उस दिन भी बहुत अचूक उपाय है, क्योंकि वर अमावस्या है। उस दिन आप थोड़ा सा तांबे के लोटे में जल ले जाएं, उसमें दूध डाल लें, मिष्टान डाल लें और पीपल पर प्रातः काल समर्पित करें, तो शनि और पितृदोष से भी आपको लाभ मिलेगा। ये अचूक हमने कुछ आपको जीवन के उपाय बताए हैं। इनके करने से देखिए, इतने समय से हम बहुत पीड़ित हैं और बहुत दिन रात की हमारी नींद खो रही है। इतने लंबे समय से हमने बहुत संघर्ष करते आ रहे हैं, तो आप एक दिन बस मौका शनिदेव के लिए दीजिए। जन्म उत्सव पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाते हुए बताता हूँ। आप करिए, अचूक उपाय जीवन के, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो आपके सामने फिर समक्ष लेकर के आऊँ, लेकिन कमेंट में है आप ये अवश्य लिखिए, जय जय शनिदेव महाराज आप पर कृपा करें, आपके पूरे परिवार पर कृपा करें और शनिदेव महाराज आपको सुख और समृद्धि वैभव से युक्त करें। जय शनिदेव।